अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम लोग लेसन नंबर 23 से स्टार्ट कर रहे हैं जो सिंटैक्स के बारे में है। सिंटैक्स 2 है। इसका जो प्रीवियस लेक्चर है वो भी सिंटैक्स से रिलेटेड है। तो आज का जो लेसन है वो सिंटैक्स से रिलेटेड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो शेयर करें। तो सबसे पहले सिंटैक्स होता क्या है। सिंटैक्स कहते हैं स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस को, जिसमें हम सेंटेंसेस को एक प्रॉपर मीनिंग देते हैं। ठीक है, वर्ड ऑर्डर भी इसको कह सकते हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट आना है, कि कहाँ पे जो है वो वर्ब को यूज़ करना है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इनकी अरेंजमेंट बना के हम एक मीनिंग कन्वे करते हैं दूसरे पर्सन को, उसको हम जो है वो सिंटैक्स कहते हैं। अब यहाँ पे जो है बेसिकली सिंटैक्स के टू लेवल्स हैं, टू स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, सेंटेंस हैज़ टू स्ट्रक्चर्स। एक यहाँ पे जो है वो सरफेस स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया गया है और एक यहाँ पे डीप स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ना इसका एक दोनों का ही जो है ना वो एक साथ ही डिफरेंस बताऊंगी। ठीक है, कि सरफेस स्ट्रक्चर क्या होता है और डीप स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डीप जो होता है ना वो अब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, यानी कि जो इनर पार्ट होता है, डीप मीन्स के इनर पार्ट जो होता है वो इस सेंटेंस की बात हो रही है। ठीक है, और डीप जो है वो हम जो सोचते हैं, हमारी जो थॉट्स होती हैं, जो हमारे ब्रेन में, माइंड में जो इमेजिनेशन आती है, उसको हम लोग जो है ना वो ये कह लें कि एक सेंटेंस हमें दिया गया। ठीक है, उसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन होगी, उसका जो मीनिंग होगा वो हमारे माइंड में आएगा। हम उसको जो है वो रिटन बेस्ड नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ हमें सेंटेंस पढ़ने से पता चल जाएगा कि इसका उर्दू मीनिंग ये है, तो वो हमारी इमेजिनेशन होगी, हमारे माइंड में आएगा। वो है डीप स्ट्रक्चर। ठीक है, जो हमारे माइंड से रिलेटेड है, जो हमारी ब्रेन से रिलेटेड है, और ये जो है वो इनर पार्ट है सेंटेंस का। ठीक है, और जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आउटर पार्ट है सेंटेंस का, जो ऑब्वियस है। ऑब्वियस मीन्स जो हमें नज़र आ रहा है कि सेंटेंस, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल जैसे आपके साथ दी है डीप स्ट्रक्चर की, कि हम कोई सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ कि आई लाइक मैंगोज़ एंड बनानास। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इट्स मीन कि ये सरफेस स्ट्रक्चर है, कि ऑब्वियस है, हमें नज़र आ रहा है कि ये एक सेंटेंस है। ठीक है, हमने एक प्रॉपर मीनिंग इसको दी है, इसकी वजह से हमें जो है ना वो बात क्लियर हो रही है। अब इसका जो उर्दू ट्रांसलेशन है, इसका जो मीनिंग है बनाना का, एप्पल का, और आई लाइक, ये पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो हमारे ब्रेन में है, हमारे माइंड में है। ठीक है, वो ऑब्वियस नहीं है, वो जो है वो हमारे माइंड में है। दैट इज़ द डीप स्ट्रक्चर। ठीक है, जो हमारे माइंड में रहेगा, जो हम जो है ना वो अपनी इमेजिनेशन से उसको जो है ना वो जानते हैं। ठीक है, जो हमारे माइंड हम जानता है, वो हम लिख नहीं सकते हैं, या फिर वो हम लोग लिखा हुआ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी इस तरह के और भी सेंटेंसेस हो गए, तो वो जो हमारे माइंड में उसका एक मीनिंग क्रिएट होगा ना। ठीक है, जो चीज़ हमारे माइंड में आएगी वो होगा डीप स्ट्रक्चर, और जो ऑब्वियस होगा, जो लिखा हुआ होगा, जिसको पढ़ के हमारे माइंड में कुछ मीनिंग आ रहा है, वो होगा स्ट्रक्चरल, सॉरी, सरफेस स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप कि ये दोनों जो आपको इसका डिफरेंस है ना वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैंने एग्जांपल से भी आपको क्लियर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी। अब यहाँ पे जो है एम्बिग्विटी कहते हैं बेसिकली कि जिसमें हमें एक सेंटेंस में बहुत सारे मीनिंग्स मिलते हैं, सॉरी, हमें एम्बिग्विटी में बहुत सारे मीनिंग्स मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी क्या होगा कि सेंटेंस, स्ट्रक्चरल मीन्स कि हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम सेंटेंस की अरेंजमेंट करते हैं सेंटेंस में, तो इसीलिए हम स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी में हम लोग सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि सेंटेंस के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी इज़ दैट कि सेंटेंस के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। सेंटेंसेस विच हैव मोर देन वन मीनिंग, जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सारा कॉट द बटरफ्लाई बाय द ट्री। अब ये सेंटेंस एक मैंने आपके साथ एग्जाम्पल शेयर की है। अब एक मीनिंग इसका ये हो सकता है कि सारा ने बटरफ्लाई को पकड़ा जब वो ट्री के पास खड़ी थी। ठीक है, एक मीनिंग इसका ये है कि सारा ने जो है वो बटरफ्लाई को पकड़ लिया जब वो ट्री के पास खड़ी थी। ठीक है, एक दूसरा जो है मीनिंग हमारे माइंड में आ सकता है कि सारा ने वो बटरफ्लाई
पकड़ी जब वो ट्री के पास फड़फड़ा रही थी, ठीक है, फ्लटरिंग जब वो कर रही थी बटरफ्लाई, तो सारा ने उसको तब पकड़ा, ठीक है। इसकी जो एक सेंटेंस है जो हमें सेवरल मीनिंग्स दे रहा है, ठीक है। उसको हमें जो है वो लिखा हुआ या फिर हम स्पोकन फॉर्म में उसको जब बोलते हैं सेंटेंस को, तो हमें जो है वो डिफरेंट मीनिंग माइंड में क्रिएट होते हैं हमारे, ठीक है। हमारे माइंड में बहुत सारे मीनिंग उसको बोलने से आते हैं कि इसका मतलब ये भी हो सकता है, उसका मतलब ये भी हो सकता है। तो दैट इज़ द स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी जो हमें मोर देन वन मीनिंग देता है। अब है सिंबल्स यूज्ड इन सिंटैक्टिक डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे जो है ना वो बेसिकली सिंबल्स बताए हैं। सिंटैक्टिक डिस्क्रिप्शंस मीन्स कि सेंटेंस की जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसको हम लोग एक सिंबल्स की तरह यूज़ करते हैं। अब एस को हम लोग सेंटेंस कहते हैं, एन पी को हम लोग नाउन फ्रेज और एन को हम नाउन, आर्ट को हम आर्टिकल, वी को हम वर्ब, वी पी को वर्ब फ्रेज, पी पी को प्रपोजिशनल फ्रेज। अब अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पे एग्जांपल भी जैसे आपको दी होगी कि एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, और मतलब कोई भी सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। लाइक यही सेंटेंस ले लें आप, आई लाइक बनाना नेपल्स। तो ये पूरा सेंटेंस लिखा है और आपने जो है वो बताना है कि ये सबसे पहले तो एक सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है इसमें से नाउन कौन सा है, इसमें से वर्ब कौन सा है, इसमें से आर्टिकल कौन सा है, ठीक है, प्रपोजिशनल फ्रेज कहाँ पे यूज़ हुई है। तो आपने जो है ना वो ऐसे जैसे लेबल करते हैं ना किसी डायग्राम को, आपने उसके थ्रू जो है ना वो एक डायग्राम को क्रिएट करना है और इस तरह से बताना है कि कौन सा जो है वो इसमें से नाउन है, कौन सा प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो ये जो है बेसिकली सिंटैक्टिक डिस्क्रिप्शन है कि आप लोगों को उसमें से जो है ना वो लेबलिंग करनी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे तो आपको उन्होंने एब्रीवेशंस बताई हैं सिंबल्स की कि एस को क्या कहते हैं, ए डी जी को, जे को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म से उन्होंने ना बताया आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद करनी होंगी। लेबल्ड ट्री डायग्राम्स। अब ये बेसिकली वो डायग्राम है जिसकी मैं बात कर रही थी कि आपको एक डायग्राम को लेबल करना होगा, ठीक है। ऐसा ट्री डायग्राम कहते हैं इसे। तो यहाँ पे उन्होंने जैसे एग्जांपल दी है, दी गर्ल सा अ डॉग। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये एक सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने इसको लिख दिया कि ये सेंटेंस है। उसके बाद जो दी दी है वो आर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले नहीं, सबसे पहले ये सेंटेंस है, उसके बाद ये है नाउन फ्रेज, ठीक है, और उसके बाद ये है वर्ब फ्रेज। इसलिए उन्होंने ना एक क्या कहते हैं उसे, एक डिवाइड कर दिया टू सेक्शंस में। और उसके बाद फर्दर जो है नाउन फ्रेज को डिवाइड करना है अपने सेक्शंस में, और फिर वर्ब फ्रेज को डिवाइड करना है डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो है वो ट्री डायग्राम होगी कंप्लीट कि कौन सा जो है वो नाउन फ्रेज है, कौन सा जो है वो वर्ब फ्रेज है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अब लेसन नंबर 24 की तरफ। सेंटेक्स 3 रूल्स ऑफ सिंटैक्टिक डिस्क्रिप्शन। अब इसमें जो है हम लोग बेसिकली रूल्स पढ़ने वाले हैं कि किस तरह के रूल्स, कौन से रूल्स, कितने टाइप के जो हैं वो रूल्स हम देखने को मिलते हैं सेंटेक्स में। सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो कौन कौन से रूल्स जो हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स, दीज आर दी रूल्स दैट फॉर्म फ्रेजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब यहाँ पे जो है ना डिफरेंट टाइप के फ्रेज हमें मिलते हैं, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एक्सेट्रा। ट्री डायग्राम में जो है वो हमें इसको यूज़ करना होता है। जैसे आपने ऊपर जो है वो ट्री डायग्राम देखी है कि नाउन फ्रेज और जो है ना वर्ड फ्रेज, उसको जो है वो अलग करके उसको आगे से ना डिवाइड किया डिफरेंट सेक्शंस में। तो इसी तरह से आप इसमें जो है वो ट्री डायग्राम को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने रूल्स के नेम बता दिए, ठीक है, कि इसमें फ्रेजेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, नाउन फ्रेज ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगेन जो है ना आपको आता है, जो है वो आपको एब्रीवेशन बताई गई है कि एस को क्या कहते हैं और एन पी को। ये एक ना ये कह लें कि एक रूल है जिसको आपने याद करना है, जो बोल्ड करके लिखा हुआ है ना इसको आपने याद करना है, और इस तरह से इसको जो है ना वो ट्री डायग्राम में अप्लाई करना है। लेक्सिकल रूल भी इसी तरह से आपको बताया गया है, ठीक है। बाकायदा उन्होंने जो है ना वो आपको मेंशन करके बताया कि मैरी जो है वो क्या है, जॉर्ज जो है वो क्या है, नाउन क्या है, ठीक है, आर्ट क्या है, आर्टिकल क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो उन्होंने लेबल करके आपको ऑलरेडी बता दी हैं, ठीक है। ये रूल आपने बस याद करना है बेसिकली। उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स पे, ठीक है। ये अब जो है इसमें जो है वो आपके ट्रांसफॉर्मेशनल, सबसे पहले आपको मैं शेयर करती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशनल रूल होता क्या है।
अब ट्रांसफॉर्मेशनल मीन्स कि ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि कोई चीज़ इसमें ट्रांसफॉर्म होनी है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट होनी है, मूव होनी है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशनल रूल, ये जो रूल है, इसमें जो रूल अप्लाई किया जाता है, ये एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट की तरफ, दूसरे एलिमेंट की पोजीशन चेंज करता है, ठीक है। एक एलिमेंट को दूसरी एलिमेंट की तरफ शिफ्ट करता है, उसको मूव करता है दूसरी तरफ, और उसकी जो पोजीशन होती है वो टोटली चेंज कर देता है। दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स। सम टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, अब यहाँ पे जो है ना वो कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस रूल्स की टाइप्स आपके साथ शेयर की गई हैं। तो जहाँ पे आपको डिलीशन मिलती है, इम्पेरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, इंसर्शन, सब्स्टिट्यूशन, तो ये कुछ टाइप्स हैं जिसमें आपको जो है ना कहीं पे जो है ना सेंटेंसेस में मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। कोई जो है वो डिलीट कर दिया जाता है, कोई जो है वो मूव करके दूसरे एलिमेंट की तरफ शिफ्ट किया जाता है। तो इस तरह की जो सेंटेंस की चेंजमेंट है ना, मूवमेंट है ना, वो हमें इस सेंटेंसेस में, इस टाइप के सेंटेंसेस में देखने को मिलती है। सबसे पहले है डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है कि इसमें आइटम्स, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं, उसको मूव किया जाता है फ्रॉम अ स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। कोई भी जो है वो फ्रेज़ हो गया, कोई भी ऐसा सेंटेंस है, कोई भी ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, उसको डिलीट ख़त्म कर देते हैं, और उसको जो है ना वो दूसरी तरफ में उसको यानी कि हम निकाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे थिंक दैट आई एम टू लिटिल। अब ये एग्ज़ाम्पल है जिसमें हम लोगों ने जो है एक प्रॉपर मीनिंग हमें समझ में आ रहा है। दे थिंक दैट आई एम टू लिटल, ठीक है। लेकिन हम दैट को इसमें से जो है ना वो रिमूव कर देंगे, लेकिन हमारी जो बात का मतलब है, जो हमारा मीनिंग है समझाने का, वो वही रहेगा, ठीक है। अब आपने इसको निकाल दिया है, रिमूव कर दिया है, तो क्या बन जाएगा? दे थिंक आई एम टू लिटल। अब यहाँ से भी बात क्लियर हो रही है कि मीनिंग क्या है वो सेंटेंस का, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं डिलीशन, कि हम लोगों ने कोई ऐसा वर्ड जो है वो रिमूव करना है कि उसको अगर निकाल भी दें तो हमारा मीनिंग सेम रहे। अब इम्पेरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि इस रूल में आप क्या करते हो कि जो आपका सब्जेक्ट होता है, यानी कि आपके सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है जिसके बारे में टोटली सेंटेंस बोला जा रहा है, सब्जेक्ट उसको कहते हैं ना, तो सब्जेक्ट को आप डिलीट करते हो, बाकी सारा जो वर्ड सेंटेंस है वो सेम टू सेम वैसा ही रहता है, और ये जो है वो चेंज नहीं करता है मीनिंग, ठीक है। लाइक यहाँ पे लिखा है यू कम होम। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यू है, क्योंकि ये फर्स्ट पे आ रहा है, तो यू को हमने जो है ना वो डिलीट कर दिया है, कम होम। अब कम होम जो है वो भी मीनिंग कन्वे कर रहा है, इसलिए हम लोग जो है ना इसको ट्रांसफॉर्मेशनल रूल में भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है इंसर्शन ट्रांसफॉर्मेशन। अब इंसर्शन के बारे में आपको बताने लगी हूँ। Any inserted element itself must have no meaning, मीन्स ये कि इंसर्टेड एलिमेंट खुद कोई मीनिंग नहीं रखता, उसका कोई भी मायने नहीं है, ठीक है। इसीलिए उसको जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन रूल कहा जा सकता है। अब जो है वो सब्स्टिट्यूशन है, इसमें सब्स्टिट्यूशन इज़ अ सिंटैक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑन फॉर्मल एक्सप्रेशंस। तो ये जो है वो सिंटैक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मल एक्सप्रेशन है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर की गई हैं, वो आप यहाँ से रीड आउट कर लेना। आईसी एनालिसिस। आईसी एनालिसिस की जो फुल फॉर्म है वो है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस, ठीक है, जिसको हम आईसी एनालिसिस कहते हैं। तो ये एक तरह का मेथड है ऑफ सेंटेंस एनालिसिस दैट वाज फर्स्ट मेंशन्ड बाय लियोनार्ड ब्लूमफील्ड एंड डेवलप्ड फर्दर बाय रलन वेल्स। अब ये जो बेसिकली ये अपने नाम याद रख लेना सबसे पहले इसका, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें बेसिकली इसका मतलब क्या है, ठीक है। The principle of IC analysis is to cut a sentence into two and then to cut those parts into two and to continue with the segmentation until the smallest invisible यूनिट। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने एक मॉर्फीम जो है ना वो निकालना है पूरे सेंटेंस में से, ठीक है। पहले पूरे सेंटेंस को टू पार्ट्स में कट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर जो पार्ट्स हो जाएंगे उसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे नीचे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, द यंग मैन फॉलोड अ गर्ल। अब पहले इनको द यंग मैन को अलग किया, फॉलोड अ गर्ल को
अलग किया, ठीक है। ये टू सेक्शंस बन गए, टू पार्ट्स बन गए, ठीक है। अब जो टू पार्ट्स बने हैं उसको हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। फॉलोड, एक फॉलोड हो गया और एक गर्ल हो गया, ठीक है। उसके बाद गर्ल आ जाएगा, जो हमारे पास लास्ट लास्ट आ रहे हैं ना, ठीक है। जैसे फॉलोड गर्ल आ गया, गर्ल आ गया, उसको अभी फिर हमने ना फर्दर डिवाइड करना है, फर्दर कट करना है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से हमने जो है ना वो उनको जो है ना वो कट करके एक मॉर्फीम, एक छोटा वर्ड जो है ना उसको डिफरेंट सेक्शंस में हम लोगों ने लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है ना वो एक डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। अब है लेसन नंबर 25, सिमेंटिक्स 1। अब सिमेंटिक्स की डेफिनेशन सबसे पहले हमें आती है, ठीक है। सिमेंटिक्स में क्या करते हैं हम इसमें जो है वो लैंग्वेज के मीनिंग की स्टडी करते हैं, ठीक है। जो हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसके जो मीनिंग्स हैं उनकी स्टडी की जाती है सिमेंटिक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने विच मीन्स सिंबल और साइन, अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सिमेंटिक्स जो है वो एक तरह का सिंबल है और साइन है, ठीक है। विच मीन्स, अब यहाँ पे सिमैनो, विच मीन्स सिग्निफाई। अब यहाँ पे जो बेसिकली इसका मतलब है, इसकी डेफिनेशन है, वो आप इस तरह से लिखेंगे कि सिमेंटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। सिमेंटिक इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग्स इन अ लैंग्वेज, ठीक। अब यहाँ पे जो है ये बात आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो सिमेंटिक्स की टाइप्स बताई हैं कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं सिमेंटिक्स इज स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। तो यहाँ पे टाइप्स जो हैं वो कुछ लेक्सिकल मीनिंग है, ग्रामेटिकल मीनिंग है, रेफरेंशियल मीनिंग है, कॉनोटेटिव मीनिंग, सोशल, इमोटिव, इफेक्टिव, रिफ्लेक्टिव मीनिंग, थीमेटिक मीनिंग। अब बेसिकली यहाँ पे ना इसके आगे जो है वो इनकी डेफिनेशंस लिखी हैं। लेक्सिकल मीनिंग जो है वो रेफ़र करता है टू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स दैट बिलोंग टू वन ऑफ द फोर लेक्सिकल वर्ड क्लासेस। तो ये जो है वो आप यहाँ से रीड करके इजीली समझ सकते हैं, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो। अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल और डिनोटेटिव मीनिंग पे, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्चुअल है ये बेसिकली डिक्शनरी से रिलेटेड है। हमें कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा होता, हम फ़ौरन से डिक्शनरी खोलते हैं और उसमें से जो है ना वो उसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। दैट इज़ द कॉन्सेप्चुअल और डोनोटेटिव मीनिंग, ठीक है। जो हमें लिखा लिखाया जो है ना वो एक तरह से मिल जाता है। अब हर पर्सन का जो है वो अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लाइक यहाँ पे लिखा है कि निडल है जैसे इंग्लिश में, तो यहाँ पे जो है वो निडल जो है वो थिन का उसका मीनिंग लिया जा सकता है, शार्प का लिया जाता है, स्टील इंस्ट्रूमेंट का इसका मीनिंग लिया जा सकता है, ठीक है। अब इसी तरह जो निडल है उसका मतलब एसोसिएट किस तरह किसके साथ हो सकता है, पेन के साथ, इलनेस के साथ, ब्लड के साथ, ड्रग्स के साथ, थ्रेड के साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ों के साथ जो है वो निडल को एसोसिएट किया जा सकता है। इसी तरह से एसोसिएट और कॉनोटेटिव मीनिंग, तो इसमें भी जो है वो आप निडल की एग्जांपल को शेयर कर सकते हैं कि हम किस तरह से एक वर्ड को जो है वो एसोसिएट करते हैं, किस तरह से उसका लिंक बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं दूसरे वर्ड्स के साथ, ठीक है। उसका हम जो है ना वो एसोसिएट और कोनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। उसके बाद आता है प्रपोजिशनल मीनिंग। प्रपोजिशनल मीनिंग इज़ अ टाइप ऑफ मीनिंग दैट कम्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट विद इन विच द सेंटेंस इज़ यूज्ड। अब ये इसका जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट से आता है, ठीक है। हम जो एक टेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, और हम लोगों का जो उसमें जो सेंटेंसेस यूज़ किए हुए होते हैं उसको हम लोग प्रपोजिशनल मीनिंग कहते हैं, जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं की हुई होती, ठीक है। वो लिंग्विस्टिक मीनिंग भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो लिंग्विस्टिकली ग्रामेटिकली जो है वो करेक्ट होता है, ठीक है, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होता। अब इसका ही हम अगर कॉन्टेक्स्ट का जो है वो कोड यानी कि या फिर कोई ऐसा सेंटेंस जो हम अपनी एग्जांपल में लिखना चाहते हैं या कोई समरी कर रहे हैं, कुछ भी एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम उसमें लिखना चाह रहे हैं वो कोड, तो हम उसको थोड़ा बहुत चेंज लिखेंगे, ठीक है। वो जो है वो प्रेपोजिशनल मीनिंग नहीं होगा, जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग होता है, जो वर्ड सेंटेंस यूज़ हुआ होता है कॉन्टेक्स्ट में, टेक्स्ट में, उसको हम प्रेपोजिशनल मीनिंग कहते हैं बेसिकली। अब है प्रोजोटिक मीनिंग। प्रोजोटिक मीनिंग का मतलब है कि जो स्पीकर है, जो आपका बोलने वाला है, जो बोल रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, एक पर्सन के साथ, तो उसकी जो वॉइस की राइज और फॉल है, कहाँ पे वॉइस जो है उसकी आवाज़ जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, कहाँ पे जो है वो लो की तरफ जाती है, फॉल की तरफ जाती है, उसको हम प्रोजोटिक मीनिंग कहते हैं बेसिकली, ठीक है। जिसमें हम राइज और फॉल देखते हैं स्पीकर का, वर्ड कौन से वर्ड पे स्ट्रेस दिया जाता है, कौन से वर्ड पे जो है ना एम्फसाइज किया जाता है, उसको हम लोग जो है वो प्रोजोटिक मीनिंग कहते हैं। अब यहाँ पे जो है वो स्पीच कंटेन्स वेरियस लेवल्स
वेरियस लेवल्स आपको बताए हैं स्पीच के। लिंग्विस्टिक, डायरेक्ट एक्सप्रेशंस ऑफ मीनिंग, जिसमें हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन देते हैं मीनिंग का। पैरालिंग्विस्टिक में इंडिकेट एटीट्यूड और मेंबरशिप, इसमें जो है वो स्पीच का एटीट्यूड, एक पर्सन जो स्पीकर है उसका एटीट्यूड क्या है उसके बारे में जो है ना वो इंडिकेशन मिलती है। नॉन लिंग्विस्टिक में इंडिकेट समथिंग अबाउट अ पर्सनस स्पीकर्स वोकल सोशियोलॉजी, स्टेट ऑफ हेल्थ और इमोशनल स्टेट। तो ये जो है वो इंडिकेशन देती है इमोशनल स्टेट की और हेल्थ के बारे में, नॉन लिंग्विस्टिक। ठीक है, आई होप कि आपको जो है वो प्रोसोटिक मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं लेसन नंबर 26 की तरफ। सिमेंटिक्स 2 है, सिमेंटिक्स फीचर्स देखेंगे इसमें और सिमेंटिक रोल्स देखेंगे। तो सिमेंटिक फीचर्स जो है वो सबसे पहला फीचर जो यहाँ पे भी डिस्कस हुआ है, ऑडनेस का। ऑडनेस मीन्स जो स्ट्रेन चीज़ें हमें लग रही होती है, जो समझ में नहीं आ रही होती चीज़ें हमें, उसको हम जो है वो सिमेंटिक फीचर में लिख सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, अजीब लग रही है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल दी हॉर्स इज़ रीडिंग आ बुक। अब ये एक सेंटेंस है जो हमें पढ़ने से अजीब लग रहा है, ऑड लग रहा है, कि हमें समझ में नहीं आ रही कि हॉर्स किस तरह से रीड कर सकता है बुक। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम सिमेंटिक फीचर्स। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं इंग्लिश में कि हमें वो पढ़ने में अजीब लग रहे होते हैं। बेसिकली इसमें जो है ना वो फीचर इसमें ऑडनेस का ही, यहाँ पे भी आपके नोट्स में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से जो हैम बर्गर एट दी बॉय। अब कभी हैम बर्गर खा सकता है बॉय को, ये एक जो है ना वो हमें अजीब सा ऑड सा लग रहा है सेंटेंस। ठीक है, लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना ये जो है वो फीचर है सिमेंटिक्स का। अब आता है सिमेंटिक्स रोल। सिमेंटिक रोल क्या है, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप के रोल मिल जाते हैं। जैसे हम अगर अपनी एग्जांपल लें, एक मदर है, वो एक टाइम में जो है वो एक मदर है, ठीक है, वो हाउस वाइफ है, वो अपने वाइफ है, ठीक है, उसके बाद वो जो है अगर वो वर्क करती है कहीं पे, तो वो जो है वो क्या कहते हैं, जॉब होल्डर भी है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ना हर पर्सन का अपना डिफरेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली सिमेंटिक रोल भी हमें डिफरेंट टाइप के जो है ना रोल्स बताता है, जो हमें एक्शन और सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं कि सेंटेंस जो है उसका एक्शन किधर है, सिचुएशन क्या चल रही है, उसको डिस्क्राइब करता है। यानी कि एक सेंटेंस में क्या चीज़ जो है ना वो हो रही है, उसको हमें सिमेंटिक्स रोल के थ्रू जो है ना वो बताया जाता है। कि एक सेंटेंस है जिसमें एक वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो ये एक तरह का सेंटेंस का रोल है जिसमें डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो हमें बताई जा रही हैं बेसिकली। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं जिसमें हमें रोल देखने को मिलता है एजेंट का। एजेंट इज़ द सेमेंटिक रोल ऑफ अ पर्सन और थिंग हु इज़ द डोअर ऑफ एन इवेंट। जो चीज़ कर रहा है, डूअर है इवेंट का, जो सेंटेंस के बारे में जो चीज़ वो कर रहा है उसको हम एजेंट कहते हैं, जो पर्सन है और या फिर कोई थिंग है। ठीक है, उसके बाद थीम आता है। थीम किसको कहा जा रहा है, अफेक्टेड बाय द एक्शन, जो अफेक्ट हो रहा है उस एक्शन से उसको हम थीम कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म एन एक्शन, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली उसको हम इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है ना वो इसके जो है ना सिमेंटिक रोल्स के टाइप्स हैं एक तरह की। ठीक है, रोल्स हैं एजेंट, थीम और इंस्ट्रूमेंट। इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं और एग्जांपल एक दो आप जो है ना इसको देख के डिफाइन कर सकते हैं अपने पेपर में। अब आते हैं लेसन नंबर 27 की तरफ। सेमांटिक्स 3 है, इसमें लेक्सिकल रिलेशंस पढ़ेंगे। तो पहला रिलेशन क्या है, सिनोनिमी। अब सिनोनिमी क्या होती है, अ वर्ड विथ सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड। अब एक वर्ड है जिसका और भी वो मतलब हो सकता है। फॉर एग्जांपल ब्रॉड है, इसको अगर मैं दूसरे वर्ड के साथ कंपेयर करूँ, वाइड, तो ब्रॉड का मतलब भी वही है और वाइड का मतलब भी वही है। इसी तरह है बाय। बाय अगर मैं लिख रही हूँ, तो अगर मैं परचेज़ लिख रही हूँ तो सेम मीनिंग है। एक वर्ड है जिसके जो है ना वो दूसरा वर्ड अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो उसका भी वही मतलब है, मतलब मीनिंग चेंज नहीं हो रहा लेकिन वर्ड चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिनोनिमी। उसके बाद है एंटोनिमी। एंटोनिमी, अ वर्ड दैट ऑपोजिट ऑफ अनदर वर्ड, एक वर्ड है जिसका ऑपोजिट वर्ड है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं यंग, ओल्ड, ड्राई, वेट। इस तरह से जो है ना एक वर्ड है जिसका ऑपोजिट मीनिंग है या ऑपोजिट वर्ड है, उसको हम एंटोनिमी कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखी हैं, फास्ट, स्लो, हैप्पी, सैड, हॉट, कोल्ड। तो यहाँ से भी आप जो है ना वो इजीली समझ सकते हैं। हाइपोनिमी। हाइपोनिमी कहते हैं व्हेन द
मीनिंग ऑफ वन फॉर्म इज़ इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ अनदर। ठीक है, एक वर्ड है जिसमें हम लोग जो है ना वो और क्लासिफिकेशन करते हैं उसकी। जैसे फॉर एग्जांपल कलर, उसमें डिफरेंट और कलर्स भी देखे जाते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, डिफरेंट टाइप के जो है ना वो हमें कलर मिल जाते हैं। लेकिन हमने जो है वो एक जो है ना वो नेम रख दिया है इसका कि ये सारे जो हैं वो कलर हैं। इसी तरह से जो है ना वो एनिमल्स हो सकते हैं। अब एनिमल्स में लाइन आता है, ठीक है, जो भी एनिमल्स हैं उनके सारे एक क्लासिफिकेशन बना दी है कि एक जो एक कह लें कि एक क्लास ग्रुप बना दिया है और उस ग्रुप का एक ना लीडर बना दिया है, ठीक है, एक तरह से, जिसको हमने एनिमल कह दिया। और एनिमल में जो है वो डॉग, कैट, लाइन, इस एलिफेंट्स, ठीक है, ये सारे एनिमल्स आते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है वो वेजिटेबल्स हैं, तो इसमें सारी वेजिटेबल्स आती हैं, उसको ग्रुप का हमने नाम बता दिया है, वो होती है हाइपोनीमी। ठीक है, उसके बाद है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप जो है वो ओरिजिनल इमेज ऑफ समथिंग, एन आइडिया ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। अब जो टाइप का मतलब है ग्रुप, ठीक है, यानी कि कैटेगरी, जो हमें एक वर्ड के बारे में बताती है। लाइक क्लोथ्स हैं, तो क्लोथ्स में जो है वो शर्ट्स आती हैं, पैंट्स आती हैं। इसी तरह से फर्नीचर है, तो इसमें जो है वो चेयर्स आती हैं। तो इस तरह से हमारा जो है वो क्लास ग्रुप बना दिया है, ठीक है, जो हमें जो है वो एक ओरिजिनल मीनिंग क्रिएट करता है, हमें बताता है ओरिजिनल मीनिंग के बारे में, ओरिजिनल इमेज के बारे में। ठीक है, उसको हम प्रोटोटाइप्स कहते हैं। अब है होमोनिम्स। होमोनिम्स कहते हैं अनरिलेटेड मीनिंग्स। मतलब कि अगर एक वर्ड है बैंक, ठीक है, अब इसी का मतलब जो है वो दूसरा भी हो सकता है। एक बैंक होता है रिवर वाला बैंक, और एक बैंक होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें जो है वो वर्कर्स काम करते हैं। तो एक वर्ड है जिसके जो है वो डिफरेंट मीनिंग है, उसको हम कहते हैं होमोनिम्स। ठीक है, इसी तरह से और भी हैं कि एक बैट होता है, फ्लाइंग क्रिएचर है, ठीक है, और एक बैट होता है जो हम लोग जो है वो खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से जो है वो होपोनिम्स की और भी जो आपको एग्जांपल्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। अब है पॉलीसिमी। पॉलीसिमी इज़ अ फिनोमिनन वेयर बाय अ सिंगल वर्ड फॉर्म इज एसोसिएटेड विद टू और सेवरल रिलेटेड सेंसेस। अब एक वर्ड है जिसको एसोसिएट किया जाता है सेवरल रिलेटेड सेंसेस के साथ, ठीक है, उसको हम लोग जो हैं वो पॉलीसेमी कहते हैं। मेटोनिमी इज़ अनदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स बेस्ड सिंपली ऑन अ क्लोज कनेक्शन इन एवरीडे एक्सपीरियंस। ये जो है इसका क्लोज कनेक्शन है एवरीडे एक्सपीरियंस के साथ। अ कंटेनर कंटेंट्स रिलेशन बॉटल वाटर, कैन जूस, कार व्हील्स, हाउस रूफ। अब ये जो है वो एक तरह का जो है ना ये भी एक क्लास ग्रुप है जो हमें कनेक्शन बताता है कि इसका कनेक्शन किसके साथ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग, ये आपने एज इट इज़ इनकी डेफिनेशंस वगैरह सारी याद कर लेनी है। ये बेसिकली लेक्सिकल रिलेशनशिप्स हैं जो हम सिमेंटिक्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद लेसन नंबर 28 है पैराग्मेटिक्स। पैराग्मेटिक्स क्या होता है? डील्स विद द वे पीपल एक्चुअली यूज़ वर्ड्स इन डेली कन्वर्सेशन। जो पीपल जो हैं, जो लोग डेली लाइफ में अपनी डेली कन्वर्सेशन में जो वर्ड्स सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उसको हम पैराग्मेटिक्स कहते हैं। जो डेली कन्वर्सेशन में लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसको हम पैराग्मेटिक्स कहते हैं। अब हम डेली लाइफ में अपनी किसी भी तरह के वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं। तो ये पैराग्मेटिक्स जो है वो एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की। तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने आपको से शेयर की है। इनविजिबल मीनिंग इसका बताया है, ठीक है, इसको इनविजिबल मीनिंग भी कह सकते हैं। नो टेक्स्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट। अब कोई भी टेक्स्ट नहीं है विदाउट कॉन्टेक्स्ट के बगैर, ठीक है। देयर आर सम वेरी कॉमन वर्ड्स इन आवर लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी इंटरप्ट एट ऑल इफ़ वी डू नॉट नो दी कॉन्टेक्स्ट। अगर हम नहीं जानते हैं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, हमें नहीं पता कॉन्टेक्स्ट के बारे में, तो हम जो है वो लैंग्वेज को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, हम मीनिंग को नहीं जान सकते कॉन्टेक्स्ट के बगैर, ठीक है। अब जब हम एक पूरा टेक्स्ट पढ़ते हैं तो ही हमें समझ में आती है इसका मीनिंग क्या है। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बताया है, ठीक है, जिसमें हम ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है, सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें जो है ना हम कल्चर एंड सोसाइटी से रिलेटेड जो है ना वो लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो मैंने आपके साथ जो है वो लेसन नंबर 23 से लेसन नंबर 28 तक सारा डिस्कस किया है। आई होप कि आपको सारे लेसन्स जो हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।